खेती के लिए सबसे पहले एक बेड तैयार करना पड़ता है। जिस तरह बाकी फसलें साधारण मिट्टी में पैदा हो जाती हैं, मशरूम की खेती के लिए एक अलग तरीके की मिट्टी बनाई जाती है। इसके लिए पोल्ट्री फार्म से निकला वेस्ट यानी धान का जो छिलका पोल्ट्री फार्म में बिछाया जाता है, सड़ जाने के बाद उसे बदल दिया जाता है। लेकिन इसमें नाइट्रोजन अधिक होने की वजह से ये वेस्ट मशरूम के लिए काफी लाभदायक होता है। 40% पोल्ट्री वेस्ट में 40 से 45% गन्ने की सूखी खोई मिलाई जाती है। इसमें 10% जिप्सम पाउडर और 0.5% यूरिया और 5% कपास के बीजों से बनी खल मिलाई जाती है। इसके बाद इन सभी चीजों को अच्छी तरह मिलाया जाता है। किसान भाई ये काम हाथ से भी कर सकते हैं। मिश्रण को मिलाते वक्त इसमें पानी का छिड़काव भी किया जाता है ताकि जिप्सम और यूरिया खोई के कण-कण तक पहुंच सके। जब ये मिश्रण अच्छी तरह तैयार हो जाता है, तब इसे बारीक करने के लिए टर्निंग मशीन की मदद ली जाती है। ये मशीन मिश्रण को बारीक कर उसे बेड का रूप देती है। मशीन में आगे की तरफ एक बड़ा रोलर लगा होता है जो मिश्रण को पीसने में मदद करता है। बारीक पिसा हुआ मिश्रण मशीन के पीछे से निकलकर 1 मीटर ऊंचे बेड के तौर पर इकट्ठा होने लगता है। सीमेंट के जिस ट्रैक पर यह बेड बनाया जाता है, इस फर्श के भीतर पीवीसी के पाइप लगाए जाते हैं जिनमें बने छोटे-छोटे छिद्र मोटर पंप की मदद से इस बेड में नीचे से हवा की सप्लाई करते हैं ताकि नीचे की परत को सड़ने से बचाया जा सके। इस बेड के ऊपर लगातार 6 दिन तक पानी का छिड़काव किया जाता है, धूप लगाई जाती है और 2 से 3 बार इसे अलट-पलट भी किया जाता है। इस प्रक्रिया को फर्मेंटेशन कहते हैं। बेड के भीतर 40 से 45 डिग्री सेल्सियस तक गर्मी बढ़ाई जाती है। इसके बाद इस मिश्रण को कंपोस्ट फिलिंग मशीन की मदद से पॉस्चराइजेशन के लिए एक कमरे में जमा कर दिया जाता है। इस कमरे में तापमान को बढ़ाने और घटाने के लिए एक कंप्रेसर लगा होता है। यह 60 डिग्री तक तापमान को बढ़ाकर मिश्रण में मौजूद खतरनाक बैक्टीरिया को खत्म कर दिया जाता है। इस प्रक्रिया को पॉस्चराइजेशन कहते हैं। इसके बाद तापमान को 25 डिग्री तक कम करके खत्म हुए बैक्टीरिया से मिट्टी में पोषण तत्व बढ़ाए जाते हैं। इस प्रक्रिया को कंडीशनिंग कहते हैं। इस प्रक्रिया के पूरा हो जाने के बाद नारियल के छिलके को बारीक पीसकर उसे मिट्टी के साथ मिलाकर इस प्रक्रिया से गुजारा जाता है। तब कहीं जाकर ये मिट्टी मशरूम की खेती के लिए माकूल हो पाती है। मिट्टी के बाद अब बारी आती है बीज की। तो मशरूम के लिए कोई खास किस्म का बीज नहीं होता। दरअसल मशरूम एक फंगस है। इसे आम भाषा में फफूंदी कहा जाता है। इसे उगाने के लिए किसी भी बीज का इस्तेमाल किया जा सकता है। जिस तरह दही बनाने के लिए 1 लीटर दूध में 1 चम्मच दही मिला दी जाती है, ठीक उसी तरह 1 किलो चावल, गेहूं या बाजरा के दानों में थोड़ी सी फंगस मिलाकर उसे एक पॉलीथीन बैग में सील करके ठंडी जगह पर रख दिया जाता है। कुछ ही दिनों में फंगस पूरी तरह बीजों में फैल जाती है। फिर जो मिट्टी मशरूम के लिए तैयार की गई थी, उस मिट्टी में इन बीजों को मिला दिया जाता है और इसके बाद इन्हें पॉलीथीन की थैलियों में भरकर कमरे के भीतर रख दिया जाता है। मशरूम की खेती के 2 चरण यहाँ पूरे कर लिए जाते हैं। अब तीसरा और आखिरी चरण होता है मशरूम की बिजाई यानी कि फसल। इसके लिए अरुण ने अपने फार्म हाउस में अलग-अलग 5 बड़े कमरे बनाए हैं। इन कमरों के भीतर लोहे की रैक बनाई गई है। हर कमरे में 6 मंजिला रैक लगी है। इन रैक पर मिट्टी और बीज से भरी थैलियों को मुंह बंद करके रख दिया जाता है। 10 दिन तक इन्हें 15 से 20 डिग्री तापमान में रखा जाता है।
ऊपर से ठंडी हवा और थैलियों के अंदर नमी के चलते फफूंदी काफी जल्दी फैल जाती है। फसल उगाने के 10वें दिन जब थैलियों का मुंह खोला जाता है तो मिट्टी की सतह पर मशरूम के छोटे छोटे पौधे दिखाई देने लगते हैं। मशरूम की फसल 60 दिन की होती है, यानी एक बार फसल बोने के बाद आप हर रोज लगातार 60 दिन तक इसमें पैदावार ले सकते हैं। इसके बढ़ने की प्रक्रिया भी काफी तेज होती है। फसल के दौरान नमी और तापमान का खास ख्याल रखा जाता है। कमरों के भीतर एयर कंडीशनर की मदद से तापमान ठंडा रखा जाता है। वक्त दर वक्त इसमें पानी का हल्का छिड़काव भी किया जाता है ताकि पौधों में नमी बनी रहे। मशरूम की फसल रोशनी के मुकाबले अंधेरे में अच्छी बढ़त लेती है, लिहाजा कमरों में अंधेरा भी रखा जाता है। फसल बोने के महज 10 दिन के बाद ही इसमें पौधे निकलने लगते हैं और 12वें दिन से कटाई शुरू हो जाती है। बाकी फसलों की तरह इसकी पैदावार थोड़ी अलग है। मशरूम की फसल 60 दिन तक हर रोज निकलती रहती है। जमीन से छोटे पौधे निकलते रहते हैं और बड़े पौधों को हर रोज काटने की प्रक्रिया चलती रहती है। इसे निकालने का तरीका बेहद आसान है। ध्यान देने वाली बात यह है कि पौधे को खींचे नहीं, इससे नीचे की मिट्टी हिल जाती है और जमीन से निकलने वाला पौधा भी हिल जाता है, जिससे उसकी बढ़त थम सकती है। इसे बड़े आराम से पकड़कर जैसे ही घुमाते हैं, मशरूम हाथ में आ जाती है। इसके बाद निचले हिस्से को चाकू से काटकर ऊपर का हिस्सा अलग टोकरी में रख लिया जाता है और यही हिस्सा खाने के काम में इस्तेमाल होता है, जबकि नीचे वाला हिस्सा व्यर्थ होता है। 50 लाख के खर्च को हटा दिया जाए तो ये अपनी 2 एकड़ जमीन से 50 लाख का सालाना मुनाफा ले रहे हैं। शायद ही दूसरी किसी फसल में मुनाफे की इतनी गुंजाइश हो।